हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे और वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी नई अपडेट और पीडीएफ के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, हेमंत कुमार मिश्रा, ठीक है, HEMANT। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली सुबह 8 बजे, रात को 8:30 बजे और शाम को 6 बजे क्लास होती है। एसएससी और रेलवे के लिए जीएस की पूरी तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री में। जस्ट आपको कोड अप्लाई करना होगा STUDY19, ठीक है। स्टडी 19 कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा कंटेंट पीडीएफ के साथ फ्री में मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे हर संडे, एवरी संडे जो है आपका क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, जो बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपको अगर कोड पूछता है कि भाई एंट्री के लिए, तो आप कोड अप्लाई कर सकते हैं STUDY19, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों वो कारण है वायरस। जी हाँ दोस्तों, पैर और मुख रोग एक संक्रामक वायरल रोग है जिसमें पशुओं के मुख और पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो बाद में फट जाते हैं, जिनके कारण पशुओं में लंगड़ापन आ जाता है या फिर पशु लंगड़े हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा वायरस। नेक्स्ट, गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? तो दोस्तों ये होता है कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गन्ने की जो लाली सड़ांध है जिसको रेड रॉट ऑफ शुगर केन कहते हैं, यह कोलेटोट्राइकम फैलकेटम नामक कवक द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पक्षियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, डार्विन ने गैलपैगो द्वीप समूह के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। इसमें उन्होंने एक प्रकार की चिड़िया की मिलती जुलती किस्में देखी जो कि डार्विन फिंचिज थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों के लिए। नेक्स्ट, डिब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों उनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था उत्परिवर्तन के सिद्धांत का। जी हाँ दोस्तों, जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब भी कोशिकाओं के केंद्र में स्थित डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। ह्यूगो डिब्रीज ने ही उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं समवृत्ति अवयव। जी हाँ दोस्तों, एक पक्षी तथा कीट के पर समवृत्ति अवयव होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो दोस्तों ये सिद्ध किया गया था मिलर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जीवन की रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में मिलर ने सिद्ध किया था। दोस्तों इन्होंने प्रबल ऊर्जा की उपस्थिति में मेथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के संयोजन से अमीनो अम्लों, सरल शर्कराओं तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की संभावना को सिद्ध किया। तो राइट आंसर हो जाएगा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ये अध्ययन है शैवालों का। शैवाल विज्ञान जिसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं, ये वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई डार्विन की पुस्तक थी। इसमें इन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, विकास का सिद्धांत दिया था अपनी इस पुस्तक में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा 1859 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? दोस्तों वो है गंग डॉल्फिन, यानी गंगा के डॉल्फिन जो हमारे
भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों, पौधों और जीव जंतुओं का ऐसा समूह जो विलुप्त होने के कगार पर होता है या फिर जिसका अस्तित्व संकट में हो, ऐसे प्रजाति को हम संकटापन्न जाति कहते हैं। और दोस्तों, गंगा डॉल्फिन जो है इस समय संकटापन्न जाति हो चुकी है, तो राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट, ब्लड यानी कि रक्त कैंसर को आमतौर पर हम इस नाम से जानते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो है हमारा ल्यूकेमिया। यानी ब्लड कैंसर को आमतौर पर हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कैंसर में जो सामान्य रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC की जो मात्रा है वो असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है, तो ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? दोस्तों, वो होता है आर्सेनिक। यानी भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। दोस्तों, उत्तरी भारत और बांग्लादेश में भूजल का जो आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आ रहा है। तो भूजल पेयजल के बेहतर स्रोत इसलिए है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण RH विटेकर के द्वारा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। जो 5 जगत का जो प्रस्ताव था वो इस प्रकार था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, पादप तथा जंतु इन 5 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रतिपादन या वर्गीकरण किया था RH विटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है किससे? तो दोस्तों, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ इसका संबंध है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी से इतर वायु ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। नेक्स्ट, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, चींटियों के अध्ययन को हम मर्मिकोलॉजी कहते हैं। यानी मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। दोस्तों, यह एंटीमियोलॉजी की एक शाखा है मर्मिकोलॉजी, और किससे संबंधित है? तो हो जाएगा चींटियों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक हम अरस्तु को मानते हैं। दोस्तों, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों, जिसमें जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनम नामक वैज्ञानिकों ने किया था। और दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कैंसर के उपचार में हम कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। कीमोथेरेपी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? दोस्तों, क्रिया है हाफमान। यानी एमाइडो को हाफमान अभिक्रिया के द्वारा एमाइनो में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, इस अभिक्रिया का नाम इसके आविष्कारक अगस्ट विलेम वान हाफमान के नाम पर पड़ा था। उनका नाम अगस्ट विलेम वान हाफमान था, इसीलिए इस अभिक्रिया को हाफमान अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा हाफमान। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, वो होता है 4%। जी हाँ दोस्तों, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तो राइट आंसर होगा 4%। नेक्स्ट, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वो कहलाता है नेक्रोसिस। यानी किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम नेक्रोसिस कहते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।